सिनोनिम्स की इस सीरीज़ के अंदर आज हम मज़ीद सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ऑलमोस्ट 90 प्लस सिनोनिम्स को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि तंग नज़र हो, जिसकी जो सोच हो वो लिमिटेड हो। सो उसी को हम पैरोकियल कहेंगे। अब इस वर्ड जैसा वर्ड जो इस जैसे वर्ड की मीनिंग रखता हो, उसी को हमने इन ऑप्शंस के अंदर फाइंड करना है। ऑप्शंस आर रिलक्टेंट, नैरो माइंडेड, ट्रबलसम, ग्लूमी। ग्लूमी हम कहते हैं उदास को, ट्रबलसम कहते हैं परेशान को, नैरो माइंडेड कहते हैं तंग नज़र को, एंड रिलक्टेंट कहते हैं हिचकिचाहट करने वाले को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का मतलब तंग नज़र और पैरोकियल का मतलब भी तंग नज़र। सो ये हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज किड। किड बच्चे को भी कहते हैं और इसी के साथ धोखा देना, इसी के लिए भी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, किड। ऑप्शंस आर रेगुलेट, डाइवर्ट, एंटरटेन एंड चीट। चीट कहते हैं धोखा देना, एंटरटेन कहते हैं तफरी फराहम करना, डाइवर्ट कहते हैं मुड़ जाना, एंड रेगुलेट कहते हैं काबू पाना। सो द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज चीट। नेक्स्ट वर्ड इज मेस्टी। मेस्टीक का मतलब किसी भी बंदे के अंदर जो एक ख़ास सिफत होती है, कोई भी दिलकश सिफत होती है उसकी, सो उसी को हम मेस्टीक कहते हैं। किसी भी बंदे की ऐसी कोई खसूसियत हो या उसकी ऐसी कोई सिफत हो जो आपको बहुत ही प्यारी लगे, बहुत ही अच्छी लगे, सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, मेस्टीक। ऑप्शंस आर फेम, रेपुटेशन, एडमायरेबल क्वालिटी एंड पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी कहते हैं मकबूलियत को, एडमायरेबल क्वालिटी कहते हैं दिलकश सिफत को, रेपुटेशन कहते हैं साख को। किसी भी बंदे के बारे में हमारा जो नज़रिया होता है, हमारी जो सोच होती है, उसी को हम रेपुटेशन कहते हैं, एंड फेम कहते हैं शोहरत को। सो द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज एडमायरेबल क्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड इज जेनरा। जेनरा हम कहते हैं किस्म को। ये आपको अक्सर लिटरेचर के अंदर ज़्यादातर सुनने को मिलेगा कि ये कौन सी जेनरा है। मीन्स कि लिटरेचर की कौन सी जेनरा है, इसका मतलब पोइट्री है, नावल है, ड्रामा है, क्या चीज़ है। सो ये हम पोइट्री के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऑप्शंस आर नेचर, काइंड, स्टोरी एंड जेंडर। जेंडर हम कहते हैं जिन्स को, स्टोरी कहते हैं कहानी को, काइंड कहते हैं किस्म को, टाइप को, एंड नेचर कहते हैं फितरत को या कुदरत को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज काइंड। अगला वर्ड हमारे पास है रेजिलेंट। रेजिलेंट का मतलब लचकदार, एंड ऑप्शंस आर फ्लेक्सिबल, प्राउड, सेपरेबल, रिजिड। रिजिड कहते हैं सख्त को, सेपरेबल कहते हैं ऐसी चीज को, ऐसी दो चीजों को जो एक दूसरे से अलग होने के काबिल हो, सो उसी को हम सेपरेबल कहते हैं। प्राउड कहते हैं फखर को, एंड फ्लेक्सिबल कहते हैं लचकदार को। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। करेक्ट आंसर विल बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड इज डबियस। डबियस का मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई कुछ भी, एनीथिंग जिसके अंदर शक हो, मशकूक हो, सो उसी को हम डबियस कहते हैं। ऑप्शंस आर स्ट्रेट, सिंसियर, जिगजैग एंड डाउटफुल। डाउटफुल कहते हैं मशकूक को, जिगजैग कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, सिंसियर कहते हैं मुखलिस इंसान को या मुखलिस बंदे को, स्ट्रेट कहते हैं सीधा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड इज कैवल। कैवल का मतलब छोटी छोटी बातों पर एतराज़ करना। ऐसा बंदा जो छोटी छोटी बात हो, छोटी सी बात हो, इतनी कोई बड़ी बात हो भी ना, वो उस पर एतराज़ करे, तनकीद करे एक तरह से, सो उसी को कैवल कहेंगे। ऑप्शंस आर अप्रिशिएट, अम्यूज, क्वेबल, मंच। मंच कहते हैं चबाना, क्वेबल कहते हैं बेजा एतराज़ करना। एतराज़ की कोई ज़रूरत भी ना हो, लेकिन छोटी छोटी बातों पर एतराज़ करना। अम्यूज कहते हैं खुश करना, अप्रिशिएट कहते हैं सराहना। सो द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज क्वेबल। अगला वर्ड हमारे पास है इन्फर्नल। इन्फर्नल कहते हैं शैतानी या जहन्नमी। ऑप्शंस आर हेटफुल, एक्साइटिंग, डेविलिश एंड डैमेजिंग। डैमेजिंग कहते हैं नुकसानदा, डेविलिश कहते हैं शैतानी, एक्साइटिंग कहते हैं जोश दिलाने वाला, एंड
हेटफुल कहते हैं नफरत अंगेज। सो द करेक्ट आंसर इज डेविलिश। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफुस्केट। इसका मतलब उलझा देना या ऐसी कोई चीज जो गैर वाज़ेह हो, जिसके अंदर आप उलझ जाए, आपको प्रॉपर आइडिया ना होने के काबिल हो, सो उसी को ऑफुस्केट कहेंगे। ऑप्शंस आर compete, confuse, remove एंड पुश। पुश कहते हैं धक्का देना, रिमूव कहते हैं हटा देना, कंफ्यूज कहते हैं उलझना या उलझा देना, compete कहते हैं मुकाबला करना। सो द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रीजल। रेप्रीजल का मतलब किसी बंदे से बदला लेना या इंतकाम लेना। सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं रेप्रीजल। ऑप्शंस आर एप्रिसिएशन, रिटेलिएशन, असेसमेंट, कंपनसेशन। कंपनसेशन कहते हैं मुआवजे को, असेसमेंट कहते हैं तशखीस को, रिटेलिएशन कहते हैं इंतकाम को एंड एप्रिसिएशन कहते हैं तारीफ को। सो द करेक्ट आंसर इज रिटेलिएशन, जिसका मतलब इंतकाम लेना, एंड रिप्रीजल का मतलब भी इंतकाम लेना, बदला लेना किसी भी बंदे से या किसी भी चीज से। नेक्स्ट वर्ड इज एस्पिरिटी। एस्पिरिटी का मतलब सख्ती या दृष्टि। ऑप्शंस आर हार्शनेस, होप, स्लेंडर एंड ट्रबल। ट्रबल कहते हैं परेशानी को, मुश्किल घड़ी को, स्लेंडर कहते हैं बदनामी को, होप कहते हैं उम्मीद को एंड हार्शनेस कहते हैं तलखी को या सख्ती को। सो द करेक्ट आंसर इज हार्शनेस। नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइज। कंसाइज का मतलब मुख्तसर करना। किसी भी चीज़ को जब आप मुख्तसर करते हैं, उसे आप शॉर्ट कर देते हैं, उसे आप जामे कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं, तो उसी को हम कंसाइज कहते हैं। ऑप्शंस आर स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, ब्रीफ एंड स्मॉल। स्मॉल कहते हैं छोटा, ब्रीफ कहते हैं मुख्तसर, सॉलिड कहते हैं ठोस को एंड स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत को। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडूस। ट्रेडूस का मतलब बदनाम करना या किसी की एवत करना, उसके पीठ पीछे उसकी बातें करना, उसकी बुराई बयान करना। सो उसी को हम ट्रेडूस कहते हैं। ऑप्शंस आर हार्डन, फोर्स, बेल्ट, बेट्रे। बेट्रे कहते हैं धोखा देना या बदनाम करना, बेल्ट कहते हैं तामीर करना, फोर्स कहते हैं ज़बरदस्ती करना एंड हार्डन कहते हैं सख्त करना। सो द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज बेट्रे। किसी भी बंदे को धोखा देना या उसे बदनाम करना, उसकी बुराई करना और एक तरह से उसकी बुराई चाहना। सो उसी को हम बेट्रे कहते हैं और उसी को हम ट्रेडूस कहते हैं।